वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। गाइस, आज हम लाए हैं आपके लिए यूज़ टू का दूसरा वीडियो लेक्चर, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे यूज़ टू का प्रयोग अन्य दूसरे तरीके से कैसे किया जा सकता है। गाइस, एक वीडियो इस पर बनाया जा चुका है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर यूज़ टू का फर्स्ट वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, और जब आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर आप यूज़ टू का देख लेंगे तब आपको यहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। और आज के इस वीडियो लेक्चर में जिसमें हम पढ़ाएंगे यूज़ टू को अन्य कितने प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार हम पीछे नज़र डालते हैं कि वीडियो लेक्चर फर्स्ट में मैंने क्या पढ़ाया था। वीडियो लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि यूज़ टू का प्रयोग इस स्ट्रक्चर में करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। गाइस, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि किसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कोई ऐसी अवस्था जिस अवस्था में कोई आदत को दर्शाया गया हो, हैबिट को दर्शाया गया हो, जब बीते हुए समय में किसी आदत को या हैबिट को दर्शाया जाता है और वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तब उस पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को हम यूज़ टू से बनाते हैं, जिसमें सभी पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स यूज़ करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा है। आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट जो है वो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है, आप देख रहे हैं, और इसीलिए जो यूज्ड टू है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म के तौर पर आपके पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ की जाती है, जो वीडियो लेक्चर फर्स्ट में आप देखेंगे। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होती है। इसका यूज़ कुछ इस तरह से किया जाता है कि जब कभी हिंदी वाक्य में इस तरह से करता था, करती थी, या फिर करते थे, इस तरह से दिया हो, या फिर किसी बीते हुए समय में किसी आदत को, किसी रूटीन को दर्शाया गया हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बाज़ार जाया करता था, तो ये आदत थी, ये एक रूटीन था, और सेंटेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरीके से वह सारा दिन खेला करता था, तो उसकी आदत थी, ये उसका एक रूटीन था। तो आप देखेंगे तो इस सेंटेंस को आप क्या देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट के इस सेंटेंस को आप यूज़ टू से बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, जिसमें नेगेटिव होने पर बाकायदे यूज़ टू वाले सेंटेंस में डिड नॉट बी का भी यूज़ करते हैं, इंट्रोगेटिव होने पर इंट्रोगेटिव के रूल्स का भी यूज़ किया करते हैं। इट मीन्स सिंपली, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, जब तक कि आप यूज़ टू के फर्स्ट वीडियो लेक्चर को नहीं देखेंगे, इसमें आप पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं हासिल कर सकते। सो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो पहला यूज़ ये था जो आप पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। अब इसके बाद हम जो आपको बताने जा रहे हैं, ये वीडियो लेक्चर फर्स्ट से ये वीडियो लेक्चर सेकंड जो है वो डिफरेंट है, वो अलग है। इसको उससे ना जोड़ें, ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो चलिए गाइस, देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर यूज़ टू पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ किया गया है, इसलिए सेकंड फॉर्म के रूप में यूज़ किया गया है। जबकि ये जो हमारा स्ट्रक्चर लिख रखा है मैंने, इस स्ट्रक्चर में ये जो यूज़ टू है ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ किया गया है। तो आप देख सकते हैं कितना अंतर है। तो ये चीज़ अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है, और ये स्ट्रक्चर अलग है। ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, जो कि पुरानी बीती हुई आदतों, रूटीनों को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट के सारे रूल्स इसमें फॉलो किए जाते हैं। जबकि यहाँ पर आपको एक अलग तरीके से यूज़ करना है, और किस लिए यूज़ करना है देखें। सबसे पहले ये थर्ड फॉर्म के रूप में आती है, और इसका जो हिंदी अर्थ आप समझेंगे तो जिस तरह से यहाँ पे आपने समझा, करता था, करती थी, करते थे, या करता था, या करती थी, या करते थे, या इसी प्रकार से कोई पुरानी रूटीन, तो इसमें भी कुछ ना कुछ होगा। तो इसमें यह है कि अगर कभी किसी सेंटेंस में आदि होना, आदत का होना, कोई चीज़ होना, या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अभ्यस्त होना, या और अगर आप ज़्यादा देसी भाषा में समझना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं लती होना। इन तीनों ही बातों को आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आदि होना यानी किसी चीज़ की आदत होना आपको, अभ्यस्त होना, किसी चीज़ में आप अभ्यस्त हैं यानी कि परफेक्ट हैं,
या लती होना, किसी चीज़ की लत लगी हुई है आपको। तो ये तीनों ही बातें लगभग सेम हैं, एक ही बात को दर्शाती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिफरेंस है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का, बट यूज़ आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो यूज टू का जो अर्थ है यहाँ पर क्या है, आदी होना, आप किसी चीज़ के आदी हैं। अभी एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हैं, मैं समझाऊंगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप जो है आदी हैं किस चीज़ के, मोबाइल चलाने के, तो आप मोबाइल चलाने के आदी हैं, तो यहाँ पर जो आदी हैं इसके लिए आप क्या लगाएंगे, यूज टू। लेकिन कैसे, सेंटेंसेस के टेंसेस को देखकर, जो इस प्रकार से आपके लिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिखी हुई हैं। अलग अलग टेंस होगा, अलग अलग कंडीशन होगी, उसमें अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएंगी। तो इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में आपको यूज टू का यूज़ करना है कब, जब आपका कहने का सेंस जो है आदी होना, अभ्यस्त होना यानी कि उसमें निपुण या परफेक्ट होना, या फिर लती होना, आपको उसकी लत लग गई है। तो आपकी ये चॉइस है, आप क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि मैं मोबाइल का आदी हूँ, मैं मोबाइल का आदी हूँ। तो आपको कितना ईजी, मैं मोबाइल का आदी हूँ, आई एम यूज टू मोबाइल, आई एम यूज टू मोबाइल। चलिए लिखकर मैं दिखाता हूँ, आई एम यूज टू द मोबाइल। ज़रूरी नहीं था कि यहाँ पे दा लगाया जाता, बट लगा दिया थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने के कारण। आई एम यूज टू द मोबाइल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एम के साथ यूज टू आया, क्यों, क्योंकि ये जो यूज स्ट्रक्चर है वो पिछले पढ़े आपके जो फर्स्ट वीडियो में आपने पढ़ा था यूज टू, उससे अलग है। यहाँ पर इसका क्या अर्थ है, यहाँ पर अर्थ है आई एम यूज टू, मैं आदी हूँ, मैं आदी हूँ, एम हूँ और यूज टू आदि, और टू द मोबाइल यानी कि मोबाइल का। तो मैं मोबाइल का आदी हूँ, मैं मोबाइल का आदी हूँ। अगर आप चाहते तो यहाँ पर आप जानते हैं इज एम आर का प्रयोग कब करना है, सिंगुलर हो तो आपको इज का यूज़ करना है, प्लूरल हो तो आपको आर का यूज़ करना है, और आई के साथ एम आता है। इट मीन्स जब सेंटेंस प्रेजेंट हो तो आपको इज एम आर में से कोई एक यूज टू के साथ आपको लगाना है, जबकि अगर सेंटेंस पास्ट हो तो आपको वाज वर्ब में से कोई एक लगाना है, और अगर सेंटेंस फ्यूचर का हो तो आपको विल बी और शैल बी में से कोई एक लगाना है, और अगर सेंटेंस किसी परफेक्ट टेंस का हो, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट का हो, होने के लिए फ्यूचर परफेक्ट का भी हो सकता है, बट वो सेंटेंसेस ऐसे बोलने के प्रैक्टिस में नहीं है, इसलिए मैंने लिखे भी नहीं हैं। तो आपका हैज़ हैव के साथ बीन या हैड के साथ बीन भी हो सकता है, ये कोई ख़ास ज़रूरी नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाली बातें हैं। चलिए इसी एक एग्ज़ाम्पल को मैं आपको इन सारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बोल कर बताता हूँ। आई एम यूज टू द मोबाइल, मुझे मोबाइल की आदत है। यहाँ पर शी कर दीजिएगा, शी इज़ यूज टू द मोबाइल, उसे मोबाइल की आदत है। यहाँ पर आप कर दीजिएगा दे आर यूज टू द मोबाइल, उन्हें मोबाइल की आदत है। नाउ अडेज बॉयज़ आर यूज टू द मोबाइल, आजकल लड़के मोबाइल के आदी हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, आदी यानी कि आदत है, अभ्यस्त यानी कि निपुण यानी परफेक्ट हैं, लती उन्हें लत है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कह रहे हैं। अगर आप उसे पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं तो आप कहेंगे आदी हैं, आप उसे एक हुनर के तौर पर ले रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, अभ्यस्त। आपने अगर ये कहा आई एम यूज टू, और यहाँ पर आपने कर दिया क्या, ऑपरेटिंग द मोबाइल, आई एम यूज टू ऑपरेटिंग द मोबाइल, मैं मोबाइल को चलाने में अभ्यस्त हूँ यानी कि निपुण हूँ। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लें कि यूज टू के साथ दो चीज़ें आती हैं, ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म से आशय है हमारा आईएनजी फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखना आपको कंफ्यूज करना होता, तो इसलिए आपको लिख दिया क्रिया की चौथी अवस्था, इट मीन्स आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अगर यूज टू के बाद वर्ब आ रही है तो आप क्या यूज़ करेंगे, आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, और नहीं तो वर्ब जब नहीं आएगी तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। और दोनों ही चीज़ें आ सकती हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। इन हेल्पिंग वर्ब में से
कोई एक के साथ यूज टू और इन दोनों में से यानी कि ऑब्जेक्ट आएगा या फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब जब आएगी, सॉरी मेन वर्ब जब आएगी तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन से शब्द को यूज़ कर रहे हैं। अगर मोबाइल के इस्तेमाल को आप एक गलत चीज़ समझते हैं तो आप क्या कहेंगे? लती। आप कहेंगे आई एम यूज टू ऑपरेटिंग द मोबाइल। मैं मोबाइल को चलाने का लती हूँ, यानी कि मुझे लत लग गई है, यानी कि आप अब नेगेटिव अंदाज से सोच रहे हैं तो इसलिए आप उसको लत कहेंगे। आप उसे एक क्वालिटी समझेंगे, एक हुनर समझेंगे तो आप अभ्यस्त कहेंगे, और वही आप एक नॉर्मल वे में कहेंगे तो आदि कहेंगे। कुल मिलाकर तीनों चीज़ें सेम हैं। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते थे आई वॉज, मैं था, यूज टू आदि। तो आई एम यूज टू, मैं आदि हूँ। आई वॉज यूज टू, मैं आदि था। आई शैल बी या फिर विल बी यूज टू, मैं आदि हो जाऊँगा। तो इट मीन्स आप इसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी में यूज़ कर सकते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? आदि होना, अभ्यस्त होना और लती होना। चलिए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। उन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ जाएंगे कि हमने आपको क्या पढ़ाया है। और इस फर्स्ट स्ट्रक्चर के लिए आपको वीडियो लेक्चर फर्स्ट देखना अनिवार्य है। चलिए देखते हैं। ही यूज टू प्ले अ गेम। देखिएगा ये जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का है। जब बिना हेल्पिंग वर्ब के यहाँ पर, यानी कि इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब जब नहीं दी गई हो, जब इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है तो वो स्ट्रक्चर ये वाला है। और उसका अर्थ कुछ यूँ इस तरह से निकालना है जिसमें बीते हुए समय की कोई आदत दर्शाई गई है। ही यूज टू प्ले अ गेम, वह एक खेल खेला करता था। इट मीन्स वह खेल खेला करता था। क्रिकेट का शौकीन होगा, सारा दिन क्रिकेट खेलता रहेगा, इसीलिए आ गेम। तो इसलिए वह खेल खेला करता था। आप इतना भी ना कहें, आप इतना ही कह सकते हैं, वह खेला करता था, यानी कि खेलने का आदी था। तो ये सेंटेंस अलग है जो कि इस वाले स्ट्रक्चर से दिया गया है। इस सेंटेंस को आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगेगा। नेगेटिव बनाने के लिए इसमें डिड नॉट लगेगा, जो कि आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं डिटेल से। और अब हम आते हैं यहाँ पर, और ये जो सेकेंड नंबर से एग्जाम्पल से स्टार्ट हुए हैं ये सारे इसके हैं। चलिए देखते हैं। ही इज़ यूज टू, उसे आदत है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, ही इज़ यूज टू, वह अभ्यस्त है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं और किस नज़रिए से उसका हिंदी अर्थ निकालते हैं। टू प्लेइंग अ गेम, वह खेल खेलने में अभ्यस्त है, या यूँ समझें कि आप कहेंगे वह खेलने का आदी है। बच्चे होते हैं उसे खेलने की आदत होती है, वह खेलने का आदी है। आई वॉज यूज टू, आई वॉज यूज टू, मुझे आदत थी। मैं अभ्यस्त था, मुझे लत थी। तो आप जिस तरह से चाहें समझ सकें, क्योंकि सेंटेंसेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें फ़र्क हो जाता है हिंदी के इन शब्दों में अंतर करने पर, जबकि अंग्रेजी में आप ऐसे ही बनाएंगे। इसमें एक चीज़ और है इससे जुड़ी हुई, जो मैं आपको इसको पढ़ाने के बाद आपको बताऊंगा। आई वॉज यूज टू दिस लैपटॉप, मुझे इस लैपटॉप की आदत है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, मैं इस लैपटॉप का आदी हूँ, मुझे इस लैपटॉप की लत है, मैं इस लैपटॉप में अभ्यस्त हूँ, यानी कि वो मेरा लैपटॉप है, मैं चलाने में परफेक्ट हूँ। चीज़ जब इंसान की अपनी होती है तो वो उसको चलाने में, ऑपरेट करने में बड़ा परफेक्ट अभ्यस्त होता है। नेक्स्ट देखिएगा, फ्यूचर में जाते हैं। शी विल बी, भाई सीधी सी बात है, जहाँ पर विल बी है तो शैल भी आ सकता है। वॉज है तो बर का भी यूज़ किया जा सकता है। इसकी जगह पर एम और आर का भी यूज़ किया जा सकता है। एम का यूज़ यहाँ पर आपको करके दिखाई दिया, और आर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप इतना सब जानते हैं कि इज एम आर तीनों ही प्रेजेंट के हैं। तो इनमें से सिंगुलर प्लूरल के कंसेप्ट को आप जानते हैं। वॉज और वर के भी सिंगुलर और प्लूरल के कंसेप्ट को जानते हैं, और विल बी और शैल बी के भी कंसेप्ट को जानते हैं। शी विल बी यूज टू, वह अभ्यस्त हो जाएगी या होगी। टू राइडिंग द साइकिल, यानी कि उसे साइकिल चलाने की आदत हो जाएगी, वह साइकिल चलाने की आदी हो जाएगी। दे वर यूज टू अब्यूजिंग, ये देखिए वर पास्ट में प्लूरल है। दे वर यूज टू,
बेआदी थे, बेलती थे। अब अभ्यस्त नहीं कहना, क्यों? क्योंकि गाली देना कोई हुनर नहीं है। दे वर यूज टू एब्यूजिंग, उन्हें गाली देने की आदत थी। तो आपने देखा कि जब भी मैं वर्ब लगाता हूँ, जो देखिएगा, टू के बाद वर्ब आई तो आईएनजी फॉर्म, टू के बाद वर्ब आई तो आईएनजी फॉर्म, टू के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट सिंपली ऐसे ही रख दिया जाता है, वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म लगेगी। उन्हें गाली बकने की या गाली देने की लत थी या आदत थी। आई एम यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे अंग्रेज़ी बोलने की आदत है, या फिर मैं अंग्रेज़ी बोलने में अभ्यस्त हूँ। शी हैज़ बीन यूज टू, अब देखिएगा ये जो हैज़ और हैव के साथ बीन और हैड के साथ बीन है, ये प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में यूज़ किया जा रहा है, जिसको समझने के लिए कोई आपको कठिन नहीं लगना चाहिए, ना ही आपको अलग से सोचना है। क्या? शी हैज़ बीन यूज टू, उसे आदत हो चुकी है, वह आदी हो चुकी है, उसे लत हो चुकी है या हो गई है। शी हैज़ बीन यूज टू कुकिंग फूड, उसे खाना बनाने की आदत हो गई है, वह खाना बनाने में अभ्यस्त हो चुकी है, यानी कि निपुण हो चुकी है, वह खाना बनाने की आदी हो चुकी है। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से कह सकते हैं, और उसी को जब आप पास्ट में ले जाएंगे तो वो हैड बीन हो जाएगा। तो अगला एग्जाम्पल है, द बॉय हैड बीन यूज टू, लड़के आदी हो गए थे, लड़के आदी हो चुके थे, लड़के टेकिंग टी, चाय पीने के, तो इसे लत ही कह सकते हैं। तो लड़के चाय पीने के लती हो गए थे, लड़के चाय पीने के आदी हो गए थे। तो गाइस आप याद रखें, तो यूज टू का ये अगला प्रयोग था, जिसमें मैंने आपको बताया कि यूज टू का अर्थ होता है आदी होना, अभ्यस्त होना या लती होना, जो कि प्रेजेंट में इज एम आर के साथ, पास्ट में वाज वर के साथ, और फ्यूचर में विल बी शैल बी के साथ, और परफेक्ट टेंसेज में हैज़ हैव बीन और हैड बीन के साथ में यूज टू का प्रयोग किया जाता है। ये यूज टू का यूज पहले वीडियो लेक्चर को पढ़ाए, यानी कि स्ट्रक्चर फर्स्ट से अलग है, उसको आप अलग से समझेंगे। अब मैं आपको इसी से जुड़ी हुई एक बात और बताने जा रहा हूँ, जिसको आप ध्यान से समझें। यदि किसी सेंटेंस में बुरी आदत को दर्शाया जाए, कैसी आदत को? बुरी आदत को। चलिए देखते हैं। मैंने लिखा एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू। अगर आदत बुरी है, जिसका भी अर्थ सेम है, एक ही चीज़ मैं लिख देता हूँ, आदी होना, बाद बाकी सेम कंसेप्ट है, हेल्पिंग वर्ब भी सेम है, ऑब्जेक्ट और जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है उसका कंसेप्ट भी सेम है, ऑब्जेक्ट या फिर V4, सारा कंसेप्ट सेम है स्ट्रक्चर का। बस क्या है कि अगर बुरी आदत है, नेगेटिव आप सोच रहे होते हैं जिस समय, और बुरी आदत के लिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा लगता है। जैसे कि मोबाइल चलाना, मोबाइल चलाना आपको अच्छा लगता है, आप उसे पॉजिटिव सोचते हैं तो आप इसे अच्छी आदत समझेंगे। लेकिन वही पेरेंट्स से पूछो तो पेरेंट्स के मुताबिक मोबाइल में लगे रहना अगर गलत है तो वो उसको गलत आदत समझेंगे। तो जब आप नेगेटिव सेंस में कह रहे हैं, इट मीन्स आप बुरी आदत को जब दर्शा रहे हैं, जब आप कोई आदत की बात कर रहे हैं और वो आदत कैसी मानी जा रही है? बुरी। आदी हैं, परंतु कैसी है? बुरी चीज़ों के आदी हैं, जो बुरी हैं। तो बुरी चीज़ों के आदी होने पर आपको वही सेंस, वही सेंटेंस स्ट्रक्चर सब कुछ सेम होगा, बस आपको यूज्ड टू की जगह पर एडिक्टेड टू लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग। देखिएगा, ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, इसका मीन्स क्या हो गया? वह सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, कोई भी प्रकार का धूम्रपान, वह धूम्रपान का आदी है
या उसे धूम्रपान करने की लत लग गई है या लती है। तो जो बुरी आदत होती है जैसे ड्रिंकिंग, शराब पीना, जैसे स्मोकिंग, आपका धूम्रपान करना, धूम्रपान करने में सभी होते हैं, या इसी प्रकार से कोई भी ऐसी आदत जो कि गंदी आदत है, तब आपको यूज्ड टू की जगह पर आप तब क्या करेंगे, गंदी आदत के लिए यूज टू नहीं लगाएंगे, उसकी जगह पर क्या लगाएंगे, एडिक्टेड टू। कन्फर्म? तो एडिक्टेड टू गंदी आदत के लिए और बाद बाकी सभी जगह पर आप यूज टू लगाएंगे। कब? जब उसका अर्थ हो आदी होना, बुरी आदत का होना, तो आदी होना के लिए एडिक्टेड टू, जबकि नॉर्मल वे में जब आप कह रहे हैं तो यूज टू। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। अभी इसी यूज टू से रिलेटेड एक वीडियो लेक्चर और बाकी है, वो ये है कि जब यही आदत को जब प्रेजेंट में दर्शाया जाता है तब आप उस सेंटेंस को किस प्रकार से बनाते हैं। तो आएगा हमारा अगला वीडियो, उसका इंतज़ार करें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।